अरमान और अभीरा के तलाक पर जज के आखिरी फैसले ने अभीरा के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे तूफानी मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, दर्द, त्याग और सच्चाई की तपिश रिश्तों की असली परिभाषा को बदलकर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक पल से जब अरमान घर छोड़ने के लिए तैयार होता है। वह अपना सामान समेटे हुए होता है, आंखों में पछतावे का समंदर और दिल में एक अधूरी दास्तान लिए। तभी पीछे से अभीरा की आवाज आती है, माँ की सर्जरी तक रुक जाओ। और अगर इस रिश्ते को खत्म करना ही है तो उसे एक इज्जतदार अंजाम दो। वो आगे कहती है, मैं कल ही कोर्ट जाकर हमारे तलाक के पेपर सबमिट कर रही हूँ। जो भी फॉर्मेलिटीज बची हैं उन्हें पूरा करो और इस अधूरे रिश्ते को एक सही अंत दो। यह सुनते ही अरमान भीतर से टूट जाता है। वह चुपचाप बैठ जाता है और बुदबुदाता है, तुम तो चाहती हो कि यह रिश्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता। उसकी आंखों में वे सारे लम्हे तैरने लगते हैं जो उसने अभीरा के साथ जिए थे। मायरा की हंसी, विद्या की दुआएं, दादीसा का आशीर्वाद और सबसे बड़ी बात, वह प्रेम जो अब तलाक के शब्दों में सिमटने जा रहा था। यह पूरी बातचीत गलियारे में खड़ी विद्या सुन लेती है। वह आंसू भरी आंखों से मंदिर जाकर भगवान से मन्नत मांगती है, हे ठाकुर जी, कुछ भी कीजिए, बस इन दोनों का रिश्ता टूटने मत दीजिए। वह मंदिर में प्रसाद चढ़ाती है और पूरे दिल से प्रार्थना करती है कि कोर्ट का फैसला ऐसा हो जो इन दोनों को फिर से जोड़ दे। अब कहानी कोर्ट के उस कमरे में पहुंचती है जहां अरमान और अभीरा तलाक के लिए खड़े हैं। दोनों के हाथ में फाइलें हैं, चेहरे पर थकान और दिलों में अधूरापन। जज साहब फाइल देखकर चौंकते हैं और पूछते हैं, क्या इससे पहले भी आप दोनों 2 बार तलाक के लिए अप्लाई कर चुके हैं? अभीरा थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है, जी, लेकिन इस बार हम दोनों सहमति से अलग होना चाहते हैं। यह सुनकर जज गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आपको शादी और तलाक गुड्डे गुड़ियों का खेल लगता है? जब मन किया शादी कर ली, जब दिल भर गया तलाक ले लिया। यह कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। अभीरा सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन जज टोकते हुए कहते हैं, बस अब मैं एक ही फैसला सुनाऊंगा। अगर आप दोनों को तलाक चाहिए तो पहले 6 महीने एक ही छत के नीचे साथ रहिए। अगर तब भी तलाक लेना है तो लीजिए, लेकिन इसके बाद आपको दोबारा शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले से अरमान और अभीरा दोनों सन्न रह जाते हैं। अभीरा भीतर ही भीतर घबराने लगती है। उसे लगता है कि अगर तलाक डिले हुआ तो अरमान और गीतांजलि की शादी भी अटक जाएगी। वहीं अरमान को मायरा की चिंता सताने लगती है। वह जानता है कि अगर अभीरा गई तो मायरा की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते ही दोनों चुपचाप घर लौटते हैं, लेकिन अब उन्हें 6 महीने एक ही छत के नीचे गुजारने होते हैं। इन महीनों के बीच धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगता है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सोच और कई अनकही भावनाएं सामने आने लगती हैं। इसी दौरान आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन अभीरा को मायरा की एक पुरानी फाइल हाथ लगती है, जिसमें उसका असली नाम पुखी लिखा होता है। यह देखकर अभीरा को गहरा झटका लगता है। वह दौड़कर विद्या के पास जाती है और सच्चाई पूछती है। विद्या रोते हुए कहती है, हाँ, यही सच्चाई है। मायरा असल में पुखी है। एक हादसे में उसके माता पिता गुजर गए थे और हमने उसे